प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हैं रहता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि ता रहा हूँ, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं। इस तरह के हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहे उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये मेन वर्ब के साथ लगा हुआ रहेगा। इसका रूल हम बता रहे हैं। इसका रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब, और हमारा वर्ब के साथ क्या जुड़ा रहेगा, ING। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, जैसे कि हमारा आ जाएगा मैं खाता रहा हूँ, यानी कि पास्ट टेंस से जो क्रिया चालू हुई है वो प्रेजेंट टेंस में तक अभी जारी है। जैसे कि मतलब बहुत देर कुछ समय से चालू है। मैं खाता रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ उसका मतलब कि प्रेजेंट में ये हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट में ये खा रहा है। अब मैं खाता रहा हूँ यानी कि ये कुछ समय से खा रहा है। ठीक, तो जैसे क्या जाए कि मैं खाता रहा हूँ, तो इसमें क्या लगेगा, आई हो जाएगा आई हैव बीन ईट। इट तो हमारा वर्ब के साथ क्या चीज़ का जोड़ना है, ING। तो हमारा क्या हो जाएगा, ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग। ठीक, यहीं पर रहता है कि मैं आम खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो। तो हमारा ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, लेकिन मेरा है कि मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। ठीक, यहाँ पर या मतलब राम कहता रहा है, मान के चलिए कि राम कहता रहा है, यानी कि कुछ समय से वो कुछ कह रहा है। कुछ समय से, ये नहीं कि राम कह रहा है, नहीं, राम कहता रहा है, ता रहा है। तो कैसे हम इसको हम बनाएंगे, राम हैज बीन, कहना क्या होता है, से, तो सेम हम लोग क्या लगा देंगे, सेइंग, यानी कि राम हैज बीन सेइंग। ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक और चीज़ है कि इसमें समय का, जैसे कि जब भी कोई निश्चित समय से कहेगा, निश्चित अवधि से, तो हम लोग का सिंस का प्रयोग होगा। और जब अनिश्चित काल से जो काम शुरू हुआ उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम आप लोग को समझा रहे हैं फॉर और सिंस का मतलब होता क्या है। तो फॉर और सिंस का मतलब आप लोग को बता रहे हैं कि फॉर का मतलब हुआ कि जो अवधि, जिसका अवधि नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। सिंस का मतलब हुआ जिसका निश्चित अवधि है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। जैसे कि फॉर का हम लोग प्रयोग करते हैं। फॉर का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, मान के चलिए जैसे कि है आधे घंटे, आधे घंटे हो जाएगा फॉर हाल्फ एन आवर, या हो जाएगा वर्षों से, वर्षों से हो जाएगा फॉर ईयर्स, क्योंकि समय निश्चित नहीं है कि कितना वर्षों से, कब से। ठीक, या बहुत दिनों से, बहुत दिनों से, बहुत दिनों से लग जाएगा
यानी कि फॉर सेवरल टाइम, सॉरी बहुत दिनों से, फॉर सेवरल डे होगा, फॉर सेवरल डेज। ठीक, इसमें आ जाएगा, या आ जाएगा 4 दिनों से, या आ जाएगा 2 मिनट से। ठीक, सब में हम लोग का फॉर का प्रयोग होगा, जिसमें हम लोग का निश्चित नहीं है। सिंस का कब प्रयोग हमारा, सिंस का हमारा होगा प्रयोग कि जिसमें समय निश्चित हो। जैसे कि आ जाएगा हमारा मंगलवार से, मंगलवार से, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे लगाएंगे। अगर आ जाएगा हमारा 10 बजे से, क्या करेंगे हम लोग, सिंस 10 o'clock, 10 o'clock हम लोग इस तरह से लगा देंगे। अगर हमारा आ जाएगा सुबह से, सुबह से या शाम से, या सुबह से या शाम से, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग या इवनिंग। इसके लिए जब भी मतलब, या बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड होगा, या कल से तो सिंस स्टरडे, या हो जाएगा कल सुबह या शाम से तो सिंस स्टरडे मॉर्निंग या सिंस स्टरडे इवनिंग, हमारा यही होगा। अब हम आप लोग का इसमें निगेटिव सेंटेंस बता दे रहे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल देकर बता दे रहे हैं किसका भी निगेटिव सेंटेंस क्या है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस तरह से हम आप लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव इंट्रोगेटिव बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निगेटिव इंट्रोगेटिव बताया, प्रेजेंट परफेक्ट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताया, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट लगेगा। सब्जेक्ट हैव हैज के बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद हमारा बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद हमारा होगा मेन वर्ब ING, अब प्लस हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि हमारा आ जाएगा कि मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। ठीक, तो कैसे बनेगा, आई हैव नॉट बीन, खेलना क्या होगा, प्ले, प्ले, उसके साथ हम IN जोड़ देंगे, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, और आगे हमारा सुबह, यानी कि ये हमारा निश्चित है कि मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, यानी कि वो सुबह से ही ये काम लेकर नहीं उठा है। क्या चीज़ के काम, खेलने वाला, खेलने वाला काम वो सुबह से नहीं लेकर उठा है। आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग since morning, I have not been playing since morning, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, सीता सोमवार से काम नहीं कर रही है, सीता सोमवार से काम नहीं
कर नहीं कर रही है। तो हमारा यहाँ कैसे बनेगा? सीता हैज नॉट बीन, सीता हैज नॉट बीन। अब यहाँ पर आ गया क्या हमारा? सोमवार से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सोमवार से, यानी कि निश्चित है कि सप्ताह का शुरू यानी कि सोमवार से ही सीता काम नहीं कर रही है। तो सीता हैज नॉट बीन डूइंग वर्क, करने के लिए काम नहीं कर रही। तो मेन काम क्या है? करना। तो डू हो गया, उसके साथ हम लगा देंगे ING। डूइंग क्या नहीं कर रही है? काम। तो डूइंग वर्क सिंस मंडे। सीता हैज नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मंडे। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या चीज़ का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस ये हमारा हुआ। अब चलो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, जैसे कि यहाँ पर हम रूल बता रहे हैं इसका, कि रूल हमारा है सबसे पहले हमारा WH फैमिली हो गया, और उसके बाद हमारा हो जाएगा सहतीब हैज, हैव, प्लस हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस हो जाएगा हमारा वर्ब, उसके साथ ING जुड़ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। कि एग्जाम्पल में जैसे हम बता रहे हैं सबसे पहले कि हमारा है कि क्या आप सुबह से सो रहे हैं? क्या आप सुबह से सो रहे हैं? तो इस वाक्य में हम लोग येस भी कर सकते हैं, येस या नो। हम लोग इस तरह से भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर हमारा यही रहता है कि आप क्या सुबह से सो रहे हैं, इसमें क्या आप सुबह से सो रहे हैं, आप क्यों सुबह से सो रहे हैं, जब भी हमारा आएगा आप क्यों सुबह से सो रहे हैं, तो उस तरह से हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि उस तरह से हम लोग का आंसर देना ही पड़ेगा। और इस तरह के वाक्य में हम लोग का यस और नो में भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। क्या आप सुबह से सो रहे हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपके साथ हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हैव लगेगा। हैव यू, यहाँ पर नॉट का नहीं प्रयोग है। जहाँ भी नहीं का आएगा प्रयोग तो हम नॉट लगाएंगे, नहीं का प्रयोग नहीं रहेगा तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से सो रहे हैं? तो हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमारा नॉट नहीं है, हमारा हैव लग गया, सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद बीन का प्रयोग हो गया, स्लीपिंग वर्ब ये हो गया, और हमारा सिंस मॉर्निंग। दूसरा हमारा हो जाएगा क्या मोहन 2 घंटे से खेल रहा है? क्या मोहन 2 घंटे से
खेल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग येस और नो भी कर सकते हैं। तो लगाएंगे हम यहाँ पर हैज मोहन बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हैज मोहन बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फॉर के यहाँ पर क्या हुआ प्रयोग, क्योंकि 2 घंटे है। अब 2 घंटे ये निश्चित नहीं है कि 2:10 से चालू हुआ है या 10:20 से चालू हुआ है। तो हम लोग ये निश्चित समय नहीं है, इसीलिए हम लोग फॉर के यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यहाँ पर है कि सुबह से सो रहा है, ये निश्चित है कि सुबह से ही सो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ का समय जो है निश्चित है, यहाँ का समय जो है अनिश्चित काल में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर फॉर का प्रयोग किए हैं। एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप क्या करते रहे हैं। आप क्या करते रहे, आप क्या करते रहे हैं। आप क्या करते रहे हैं। तो यहाँ हमारा WH फैमिली जो है वाक्य के बीच में है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मूल्य निकालेंगे। लिखेंगे व्हाट और हमारा सब्जेक्ट है यू के साथ हमारा लगेगा हैव। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग। आप क्या करते रहे हैं। यहीं पर हम लोग कह सकते हैं आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं। सबसे पहले मूल इंग्लिश निकालेंगे। WH फैमिली का ह्यूमन लिखेंगे। when have you been doing work कब से काम कर रहे हैं। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं। व्हाट हैव बीन डूइंग वर्क हियर। यहाँ का हो गया आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ और ये समाप्त हुआ, हम आप लोग को बता दिए।